किस तरह से मजाक किया मिथिलानियों ने, आप लोग सुने। राम जी से सखियों ने कहा कि राघव आप ये बताइए कि आपके माता जी का नाम क्या है। लखनलाल जी की ब्रिकुटी टेढ़ी हो गई, भौं टेढ़ी। अरे मूर्ख सखियों, सवाल भी पूछने नहीं आता है, इसी तरह से सवाल किया जाता है क्या किसी सभ्य पुरुष से। बोले क्या गलती किया छोटे राजकुमार। बोले जहां जहां हम गए तहां तहां पहले हमसे पिताजी का हमारा नाम पूछा गया, पहले हमसे पिताजी का नाम पूछा गया, और आप कौन होते हैं जो सबसे पहले माताजी का नाम पूछा। सखियों ने कहा लखनलाल जी गुस्सा मत होइए, पर ये बताइए कि जहां जहां आप गए तहां तहां आपसे पिताजी का नाम पूछा गया, तो ये बताइए कि जहां जहां गए तहां तहां आपकी ससुरारी थी क्या। तहां तहां ससुरारी तो नहीं थी ना। बोले तो बोले ये ससुरारी ही मानिए कि पाहुन किया रुसल छी प्रेम नगर ससुरारी में, खीर परोसल थारी में। बड़ा विनोद प्रेम करते थे। और कहा ठीक है, इसलिए मातृ की प्रधानता होती है, मातृपक्ष होता है ससुराल में, इसलिए पहले माता का नाम हमारे मिथिला में पूछा जाता है। फिर पूछा सखियों ने, अच्छा ये बताइए कि बड़े सरकार राघव जी आपके दादाजी का नाम क्या है। बोले हमारे दादाजी का, बोले महाराज अज है। बोले अज है। बोले हाँ। सुने सखियों अज है इनके दादाजी का नाम। बोले हाँ सुना। सब ठहाका मार के हंसी हिलोरते हुए कहते इनके दादाजी का नाम अज है। अज माने संस्कृत में क्या होता है, बकरा, यानी इनके दादाजी बकरा है। अतिशयोक्ति नहीं है। अगर इनके पिताजी अगर घोड़ा है तो इनके दादाजी अज है। बोले ठीक है। इस प्रकार से फिर पूछा एक सखियों ने कि राघव आपकी बहन है। बोले हाँ। बोले तो वो शादी हो गई कि नहीं। बोले हो गई। बोले किसके साथ। बोले श्रृंगी ऋषि के। लो एक बहन थी, उनको लेकर बाबा भाग गए। तो बड़े शांत और गंभीर है, लेकिन आप बहुत चतुर लगते हैं। आप गंभीर नहीं, चंचल लगते हैं, चंचलता है आपके अंदर। छोटे सरकार से कहा कि आपके अंदर चंचलता है। अब एक बात और बताएंगे। बोले हाँ। बोले कि आप करिया लगते हैं तो आपके भाई थोड़े साफ लगते हैं, तो कोई भेद तो होगा। तो ये बताइए कि आपके माताजी का नाम क्या है। बोले कौशल्या। आप सुना है और भी एक दो। बोले हाँ, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, भक्तमाली, पूज्य प्रातः स्मरणीय मामा जी नारायण दास भक्तमाली जी, मामा जी बक्सर वाले सखी भाव से कहते थे कि जब लक्ष्मण जी ने कहा ना कि कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, तो मामा जी ने कहा, अब देखिए जोड़ घटाओ यहाँ पर, कौशल्या के कैकेयी के ले लीजिए, कौशल्या के कई, सुमित्र, यानी कौशल्या के एक नहीं सुमित्र अनेक है, और इसीलिए शायद दोनों भाई का रूप रंग अलग अलग है। लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए। बस कीजिए आप लोग, हमारा बहुत मजाक उड़ा लिए। एक बात कहें। बोले क्या। बोले आप लोग जितने चतुर है ना, हम लोग तो यहाँ पर पुरुष वर्ग है, आप लोग केवल स्त्री है। आप लोग इसलिए हमारे भैया को आप लोग इस तरह से झुका कर रखे हैं ना। आइए हमारे अयोध्या में। बोले अयोध्या क्यों जाए, सब पावन यही धरती पर मिथिला धाम है राघव। सबसे पवित्र तो मिथिला है, छोड़ करके क्यों जाए, नहीं जाएंगे। बोले अच्छा। बोले ये भी सुना है कि खीर खाने के बाद आप लोग जन्म लिए है ना। अच्छा इसीलिए तो। बोले खीर खा करके जन्म लिए हैं, खीर खाए बालक जन्माए, अवधपुरी की नारी। बताओ बबुआ लोगवा देत काहे गारी। खीर खाए बच्चे जन्माए,
अवधपुरी की नारी लखन लाल जी अब तो बिल्कुल फेंटा कसे बोले अब आपको हम बताते हैं, आप हमारा बहुत मजाक उड़ा लिए। राम जी से कहे भैया आप कुछ मत बोलिएगा, हमारा इनका अब चलेगा मुकाबला, देखते हैं कौन जीतता है। चलिए आप तो कह लिए, आपके यहाँ भी तो कोई, देखिए हम भी मिथिला के वैसे नहीं कहना चाहिए लेकिन पक्षपात नहीं करेंगे, निष्पक्ष भाव से कहेंगे। रामचरितमानस में जो लक्ष्मण जी ने कहा कि यहाँ के भी नारी में भी तो कोई बच्चे नहीं जन्माते हैं। बोले क्या? बोले यहाँ तो हल जोतने से सुना है कि बच्चे पैदा होते हैं, यहाँ के भी पुरुष नारी में कोई कुछ नहीं है। अब सब सखियों की सिर जो है झुक गया कि अब कोई जवाब ही नहीं है। तो देखिए ये राम जी का और सिया जी का जो संबंध है ना मिथिला और अवध का, ये आज से नहीं है, पुरातन काल से है। और यही हमारे जीवन की, हमारे लोक व्यवहार की समरसता है। आज राजनीति इतना कूटनीति क्यों हो गई है, इतना खराब क्यों हो गई है, दुर्दशा? क्योंकि राजनीति में धर्म नहीं है, क्योंकि आज हम धर्म में ही राजनीति करते हैं। राजनीति में धर्म हो जाएगा ना, राजनीति अगर धर्म में हो जाएगा, सच मानिए अटल बिहारी वाजपेयी थे और राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब थे, इन लोगों की विचारधारा विपक्षी लोग भी एक्सेप्टेबल, उन लोग भी मानते थे, उनके राह पर चलते थे, क्योंकि वो लोग युग पुरुष थे, उन लोगों की विचारधाराएं खराब नहीं थी। पक्ष विपक्ष तो राजनीति में चलता ही है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में जो उन लोगों का संघर्ष था वो आज भी हम लोगों के लिए अनुसरणीय और अनुकरणीय है। लेकिन आजकल की राजनीति देखिए, तुच्छ राजनीति है, एक दूसरे को मार डालने की चेष्टा, एक दूसरे को मार डालने की राजनीति में देखिए, यहाँ तक कि लोग अपने भाई को भी नहीं छोड़ते हैं। एक बात कहूँ, एक लोगों ने बड़ा सुंदर कहा है कि राजनीति के लिए मैं एक बात बताता हूँ कि राजनेता लोग क्या कहते हैं कि क्षण भंगुर जीवन की कुर्सी, अरे कल जाने हमें ये मिली न मिली, अरे महंगाई मुंह फेरे खोल रही, बड़ पेटन से ये बची न बची, अरे होते चुनाव धड़ाधड़ है, फिर पक्ष की पेटी खुली न खुली, अरे बहु नोट घसीट धरो घर में, फिर 5वीं वर्ष मिली न मिली है हो। पता नहीं 5वें वर्ष में फिर हमारी सरकार आए कि नहीं आई, इसलिए जितना हो सके शोषण करो जनता के, पब्लिक का, सड़क की, बिजली की, पानी की, खरंजा की, सब खा गए। अब क्या हाथी घोड़ा भी खाएंगे क्या? तो राजनीति में इस तरह से हो गया है। तो राघव जी और किशोरी जी के संबंध में बड़ा सुंदर प्रगाढ़ स्नेह भर रहा है, और इसी प्रकार अब परम प्रेम में मृदु मसिकीनी, चारु चित्त भीति लिख लीनी, गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली करजोरी। अब यहीं पर जो भगवती का मंदिर है पुष्प वाटिका में, किशोरी मैया जाती है और वहीं पर जो है मैया भगवती का पूजन करती है कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चकोरी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय राम जय जय राम। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति दाता, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। पूजन वंदना की और हाथ में फूल की एक माला ली मैया ने, और जैसे ही
भगवती गौरा जी को जैसे ही चढ़ाने गई, पहनाने गई कि वहां पर एक सुंदर लीला होता है। क्या? बिनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। वो माला गिर करके और सिया जी के गले में आकर के वापस लौट गई और पहन ली मैया ने। मानिए कि सादर सिय प्रसाद सिर धरो, सिया जी ने उस माला को पहना और वरदान दी मैया ने कि सुनो सिया सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। मन कामना हो किशोरी मांगो, तब मनुजा हीरा क्यों मिलहि शोभर, सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुधान शीत स्नेह जानत रावरो। कही भाजी गौरी असीस पुनि सिया सहित हिया हरसी अली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर जले, मुदित मन मंदिर जले, मुदित मन मंदिर जले। इसी प्रकार से सिया मैया किशोरी अपने अष्ट सखियों के साथ अपने राजमहल में गई और सीता मैया का जो सुंदर सा एक माता जी का जो जिसमें सीता जी किशोरी जी रहती थी ना, उस कक्ष का नाम जानते क्या था? सुंदर सदन। उसी में हमारी मैया, हमारी भक्ति मैया किशोरी जी रहती थी। और सखियों ने राघव से एक बार और विनोद प्रशंसा करती हैं, मजाक करती है और कहती है राघव वहां पर फुलवाड़ी में ना पूरा नहीं हुआ, थोड़ा मन है थोड़ा और भी हम चटक मटक हो जाए। बोले पूछो। बोले पूछना नहीं है, आपको एक काम करवाना है। बोले क्या? बोले काम कीजिए, थोड़ा आप वहां से पैदल आइए। तो राम जी एकदम धीरे 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 मानिए हाथी के चाल में चल रहे हैं, हाथी के गजगामिनी। सीता मैया भी हाथी के चाल में चलती थी, राम जी भी। देखिए निर्भय पुरुष को ना बिल्कुल चलना कैसे चाहिए तो हाथी के चाल में। दुर्जन लोग किसी सज्जन के प्रतिष्ठा के पीछे बढ़ते हैं तो सज्जन लोगों की कोई एक क्या कहते हैं बाल भी बांका नहीं होता, लेकिन दुर्जन को स्थिति संकट में जरूर आ जाती है। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। तो कुत्ता देखता है हाथी को, कहता है कि अरे हमको तो कभी कोई किसी ने सत्कार नहीं किया। हाथी को देख करके दूसरे जगह से एक दिन क्या आया, जय गणेश जी सब करने लगे। लेकिन भूखने दीजिए, उस कुत्ते के भूखने से हाथी के चाल में कोई परिवर्तन, बोलिए परिवर्तन नहीं आती है, अपने मस्ती में चलता रहता है। इसी प्रकार आपको लोग बुराई करें ना, करने दीजिए, लोग बुरा कहने दीजिए। अब कई लोगों को लगता है कि उसने ये कहा, उसने ये कहा, वो कहा। सबका एक सोल्यूशन होता है, समाधान होता है। परिस्थिति जब विकट होना, अपने आप को नेत्र बंद करके थोड़ी देर के लिए आप बिल्कुल गंभीर मुद्रा में बैठ जाइए, चिंतन कीजिए। चिंतन करेंगे तो रास्ता मिलेगा बंधुओं, चिंता करेंगे तो चिता तक ले जाएगी आपको। इसलिए चिंता नहीं करना है, क्या करना है? चिंता तक करे। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। चिंतन करना सीखिए। माँ बाप कितने कष्ट से बालक को जन्म देता है। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्म काल के प्रसव पीड़ा जैसी कष्ट दुनिया में कोई नहीं है और मृत्यु काल जैसा पीड़ा नहीं है। हम लोग सोचते क्या मर जाएंगे ना, आत्महत्या कर लेंगे, चिंता खत्म हो जाएगी। लेकिन मरने के बाद इस आत्मा को कितना भटकना पड़ता है, कितना भटकना पड़ता है, आपको नहीं पता होगा। गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। इसलिए कभी भूल करके भी आत्महत्या मत कीजिए। इतना सस्ता समझ लिया क्या शरीर को? जब देखे तो कोई कहीं जहर खा लेता, कोई कहीं फंदे, कहीं कुछ, मतलब हर जगह सुसाइड नोट। ये गलत है, हमारे भारतवर्ष का सभ्यता नहीं है। हर एक समस्या का समाधान होता है बंधुओं, लेकिन आप गहराई से ढूंढिए तो सही।
हर पत्थर हीरा नहीं होता है, लेकिन ढूंढेंगे तो उसी पत्थर में एक हीरा जरूर होता है। तो माता पिता कितने जन्म से, माता जन्म देती है, पिता जीवन देता है। माँ जन्म दे देगी, अगर पिता का अनुशासन नहीं होगा तो बच्चा बिगड़ जाएगा, और बिगड़ने के बाद फिर आपको दुख देगा जीवन भर के लिए। लेकिन पिता अपने पुत्र को ज्यादा लाड़ प्यार न करके अनुशासन में रख करके उसे शिक्षा के लिए अग्रसर करें, तो वही पुत्र, कहते हैं चाणक्य ने कहा, एक चंद्रस्तमो हंति न चतारा, शास्त्र में एक चंद्रमा अंधेरी रात को प्रकाशित करने में सक्षम है, लेकिन करोड़ों तारे नहीं करेंगे। तो आपके कुल में चाहे जितने हो जाए, जैसे हो, एक भी आपका पुत्र पौत्र, समाज में कोई एक व्यक्ति भी सुधर जाता है ना, तो समाज का कल्याण हो जाता है। लेकिन आजकल बच्चे क्या है, मनमानी पर उतर गए। इसलिए आप बच्चों को शुरू से ही इतना फ्रीडम मत कीजिए, इतना ज्यादा रस्सी मत छोड़ दीजिए कि बाद में आप उसको पकड़ न पाए। आप जीवन भर प्रतिष्ठा कमा लेंगे, धन कमा लेंगे, और क्या कहे, जमीन खरीद लेंगे, मकान, दुकान, परिवार, घोड़ा, हाथी सब खरीद लेंगे, लेकिन उसका कोई कीमत नहीं है। अगर वही आपका बेटा अगर आपके योग्य हो जाता है ना, तो आपका मान सम्मान गर्व से ऊंचा हो जाता है। नहीं तो क्या कहा है, संतों ने कहा है ना, क्या, पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सबूत तो का धन संचय। प्रचलित लोकप्रिय ये दोहा है, मुहावरा है। अगर पुत्र अगर सपुत्र हो जाता है ना, तो आपको कभी नहीं कहेगा, पिताजी हमारे लिए आपने गाड़ी नहीं खरीदी, हमारे लिए आपने घोड़ा नहीं खरीदा, हमारे लिए आपने जमीन नहीं खरीदी, हमारे लिए आपने ये नहीं लिया, हमारे लिए कोई अच्छा सोचा नहीं कहेगा। सुनने का मौका नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो आत्मबल से खुद सब कुछ कर लेगा और आपको सुखी रखेगा। लेकिन पुत्र अगर कुपुत्र हो जाएगा ना, तो आप उसके लिए सब कुछ कीजिए, दुनिया भर के आप धन इकट्ठा कीजिए, लेकिन अंत में न आपको सुयश मिलेगा, न उसका वो उपभोक्ता होंगे। बस उस धन का नाश होगा और प्रतिष्ठा जो आपने कमा कर रखा सब खराब हो जाएगा। इसीलिए अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। ये राम कथा क्या है? राम कथा कुछ और नहीं, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। रामायण हमें सिखाती है कैसे चलना, कैसे बोलना, कितना, कब, किस मात्रा में बोलना है, ये रोज सिखाती है। हमारे पास दो कान है, एक मुंह है। मुंह एक क्यों है? क्योंकि बोलिए कम, दो कान इसलिए है क्योंकि सुनिए डबल, ज्यादा। लेकिन हम लोग क्या है, सुनते तो कम है, बोलते ज्यादा है। ज्यादा बोलने वाले व्यक्तियों का जानते हैं ऊर्जा समाप्त हो जाता है, एनर्जी लॉस होता है। ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, आयु क्षीण होती है। ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति का कदर भी नहीं होता है। बोलिए वहां पर जहां लगे कि मौन रहने से कीमत हमारा बोलने चाहिए, यहाँ मौन रहने से अधिक आवश्यकता है बोलने की, वही बोलिए। हर जगह बोलने जरूरी नहीं है, समझिए। और बिना फालतू के ना किसी को सलाह मत दीजिए। सलाह जिसको अगर है आपसे, आपको कहेगा सलाह देने की, तब दीजिए। बहुत चीज जीवन जीने इतना सरल नहीं है। मर जाना सरल है, एक बार में लगाए चले गए, लेकिन जीवन जीना सरल नहीं है। एक एक कदम कदम पर आपको मिलेगा गड्ढे, जिसको पार बड़े समझदारी से करना होगा, तभी भव सागर से पार हो जाएंगे, नहीं तो नहीं। तो ये तो हमारी बातें अलग की है, लेकिन भगवान राम को सखियों ने कहा राघव आइए, तो भगवान राम जानते कैसे चल रहे हैं, जैसे हो हाथी चलता है ना, हाथी चलते तो देखे होंगे, हाथी बहुत मस्ती चाल से चलता है। और राघव हमारे धीरे धीरे चल रहे हैं। तो सखियों ने कहा राघव, अरे सखियों देखो तो ये तो कैसे चले, जैसे बैल, कोल्हू के बैल हो, जैसे कोल्हू के बैलवा चले ना लो, ये वही लग चलता है। हमारा देखो बुझाती है वो राजा का राजकुमार हुए। बड़ा सुंदर गाया गया है।
कि पग धीरे कैसे दूल्हा धरता है सखी, पग धीरे कैसे राघव धरता है सखी, ये धरता है सखी, ये धरता कैसे, जैसे कोल्हू के भरत पग धरत सखी, धीरे चले जैसे कोल्हू के भरत, मर्द माने बैल, धीरे कैसे राघव धरता है सखी पग, अरे धीरे कैसे राघव धरता है सखी, धीरे चले जैसे कोल्हू के भरत है सखी, धीरे चले जैसे कोल्हू के भरत है सखी। बस करो सखियों, एक बात बताओ, बरद, बरद माने बैल की तरह चल रहे हैं। अरे बर और बरद एक ही राशि का होता है, बर और बरद, तो बरद और बैल का एक संबंध है राशि से। तो सखियों ने कहा क्या कि ई उपमा ने कोनो ई विवेक है सखी, ई उपमा में कोनो एक विवेक है सखी, क्या कि पर बरद के राशि दोनों एक है सखी, पर बरद के राशि दोनों एक है सखी। सखियों देखा ना, अरे एक ही राशि के हो, तो बोले इनके में बर में और बरद में फिर फर्क क्या है कि पेड़े कोल्हू के, कि पेड़े कोल्हू में बरद सरसों घनी है सखी। बरद क्या करता है, बैल कोल्हू में, कोल्हू का बैल का काम है कि पेड़े कोल्हू के बरद सरसों घनी है सखी, कि सरसों घनी है सखी। और ये 84 लाख जोनी में परमानी है सखी, ये 84 लाख जोनी, ये तो सरसों को पेड़ते हैं, लेकिन ये 84 लाख योनि में सबको पेड़ते हैं। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो जैसा करता है उसको वैसा पेड़ते हैं। बोले अच्छा, बोले अब राम जी से कहे थोड़ा सा लंबा डेंग धरिए तो राघव, तब लंबा डेंग, लंबा कदम राघव ने छलांग लगाया। तो सखियों का भाव देखिए कि देगा लंबी मुख, कि देगा लंबी कैसे दूल्हा धरता है सखी, देगा लंबी कैसे दूल्हा धरता है सखी, जैसे बंधन से छूटी अज भागे है सखी, जैसे बंधन से छूटे बकरी भागे है सखी। जैसे बकरा को चाहे बकरी को बना हुआ होगा खोलिए तो इतना तेज में भागता है कि जिसका कोई तुलना नहीं है, वैसे ही जो लंबा लंबा डेंग धरने के लिए राघव से बोलो इतना तेज भाग रहे हैं जैसे कभी जीवन में चले ही ना हो। तब जब भगवान राम दौड़ने लगे तब सखियों ने रुमाल धर करके और हंसने लगे। ईश्वर नारायण दास भक्तमाली मामा जी क्या कहते हैं, दुल्हा हंसत मुख दे रुमाल है सखी, दुल्हा हंसत मुख दे रुमाल है सखी, झांकी देखी के नारायण निहाल है सखी, झांकी देखी के नारायण निहाल है सखी, हे निहाल है सखी, हे निहाल है सखी। राघव जी तो आज परेशान हो गए, पसीना पसीना हो गए। कहा कि छूटल लीलार पर पसीना है लाल का है, छूटल लीलार पर पसीना, छूटल लीलार पर पसीना लाल लाल। राघव जी आप पसीना पसीना हो गए, कृपया करके अब आप जाइए और अपने गुरु जी के साथ विश्राम कीजिए। राघव लौट आए। इस प्रकार से अब कुछ समय बीता और राजकुंवर ते ही अवसर आए। भगवान राम वहां पर अपने गुरु जी के साथ राम जी और लखनलाल जी स्वयंवर में आते हैं। आप लोग ध्यान से सुने और देखिए, जब भगवान राम जब उस स्वयंवर में पहुंचे ना, उस सभा में,
तो देख करके वहां के राजा महाराजा जितने भी थे सब अचंभित रह गए। सबने अपने अपने भावना से देखा। देखिए आपके लिए भी भगवान को जिस भाव से आप पूजेंगे ना, भगवान भी आपको वैसी भाव से प्रदान भी करेंगे। आप अपने माता पिता को घर में सेवा नहीं करते हैं, आंख में आंसू लाते हैं और बाबा भोलेनाथ को यहाँ पर जल चढ़ाएंगे तो कोई फल नहीं मिलेगा। पहले जो हमारे संसार के लिए देवता है ना, प्रथम गुरु वो माता पिता होते हैं। माता पिता का सेवा कीजिए और जब वो कहे ना कि जाइए बाबा का भोलेनाथ को जल चढ़ाइए तब आइए। ये नहीं कि माता पिता को घर पर डंडा चलाए, मारे पीटे प्रताड़ित करे और भोलेनाथ को जल चढ़ाए। तो देखिए भगवान से कुछ नहीं छिपा है। आप एक बार चोरी कर सकते हैं लेकिन ऊपर वाले सब देख रहे हैं कि कौन क्या कब कहां कर रहा है। देख रहे हैं कि नहीं? हमारे परमा जी भी आए हैं गौरिया के, बहुत अच्छे। वहां पर कथा हुई थी देवी भागवत गौरिया में इसी वर्ष नवरात्रि में, पिछले वर्ष। वहां के लोगों ने वो आनंद लिया, पूरे महाराज पंडाल भर जाता था। लोग रोज सोचते थे कहाँ बैठे, इतनी भीड़, खूब सुनते थे। उसके बाद लतियाही में भी हुई भागवत। लेकिन इस क्षेत्र में, इस पूर्वी चंपारण जिले में हमारा 8वां राम कथा है। यहाँ 7 राम कथा हम कर चुके। अगर शिव को प्रसन्न करना है ना तो राम जी को मानिए। शिव द्रोही ममदास कहावा, सो नर मोहि सपने भावा। अगर शिव से द्रोहिता रखने वाले राम को मानेंगे तो राम जी प्रसन्न नहीं होने वाले हैं। और राम जी को न मानकर शिव जी को मानना, यानी राम को आप विरोधी, शिव को कभी भाता नहीं है, प्रिय नहीं है। एक दूसरे के इष्ट देव है। राम जी के तो देवता ही ईश्वर ही शिव है और शिव के राम है। इसलिए राम अलग नहीं है और शिव अलग नहीं है और राम भी अलग नहीं है और कृष्ण भी अलग नहीं है। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। राम जी गंभीर है लेकिन हमारे कन्हैया थोड़े तिरछे हैं, टेढ़ी नजर डालते हैं। और गोपियों के साथ रास लीला शुरू, माखन लीला शुरू, चौर लीला शुरू। भगवान कृष्ण कभी आप भगवान कृष्ण को कभी आप सीधे खड़े नहीं देखे होंगे, ऐसे रहेंगे टेढ़े 3 जगह से। टेढ़ी टांग वाले हमेशा टेढ़ी बात करता है। ब्रजवासी कहते हैं कि टेढ़ी टांग वाले हमेशा टेढ़ी बात कर, तुम तो सीधा बात करते जाने ना है। लेकिन राम जी सीधे है, या तो हाँ नहीं तो ना, बीच में फंसाएंगे नहीं, वो तिरछा हाँ ना नहीं करेंगे। कई लोग से पूछेंगे ना कि भोजन करल जाए, ना हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे, माने वो डिस्कस नहीं कर पा रहे कि हम क्या बोले। वहां पर वो निर्णय नहीं ले पा रहे कि हाँ बोले कि ना बोले। अरे भाई बोल दो ना हाँ चाहे ना, आदमी संदेह से दूर हो जाएगा। अब झूठों के हाँ ना के बीच में फंसाए रखे, समय की बर्बादी। राम जी ऐसा नहीं, राम जी हाँ तो हाँ और ना तो ना। राम जी ने केवल सीता जी को जाना तो जाना, अन्य किसी स्त्री को देखा नहीं देखा तो नहीं देखा। तो जाकी जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी। राम जी को देख करके वहां पर बैठे सब लोगों ने अपने अपने भावना से देखा। किसी ने देखा कि अरे ये तो राजा के राजकुमार लगते हैं। किसी ने कहा नहीं, राजा के राजकुमार नहीं, हमको तो लगता है कि स्वयं ये देवता ही मनुष्य के रूप में आ गए हैं। सब लोगों ने अपने अपने विचार से देखा और फिर जनक जी ने कहा बंदी से कि बंदी जन आप लोग बिरदावली गा करके और हमारे प्रण को पुकार को आप बताइए सबको। तो बोले बंदी बचन बरा सुनो सकल महिपाल, पन विदेह करे कहीं हम भुजा उठाई विशाल। भुजा उठा करके कहा कि नृप भुज बल विदु शिव धनुराहु, कठोर सब काहु, रावण बाण महाबत भारी, एक सरासन गवई सिधारे। और उसके बाद
जब बंदी जनों ने कहा ना कि हमारे राजा की तरफ से मैं पुकार करता हूँ, प्रण करता हूँ कि जो इस धनुष को उठाकर प्रतिज्ञा चढ़ा देगा उसके साथ महाराज जनक अपनी पुत्री सिया को विवाह करेंगे। और जैसे ही सुना सबने राक्षसों ने फेंटा बांधना शुरू किया। और जानते कैसे? जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाई। कुछ लोग जिनके कुछ विचार थे ना, जो अच्छे विचार वाले थे, वो जान गए कि राम जी जगत के पिता है, सीता जी जगत की माता है, तो हमारी भी माता होंगी ना, तो विवाह की इच्छा से हम क्यों तोड़ने जाए धनुष, इसलिए हम नहीं तोड़ेंगे। इसलिए कहा चाप समीप महीप न जाही, उस धनुष के पास गए ही नहीं।